हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना डे नंबर 21, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखिए, आज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की 5th क्लास है। पिछली 4 क्लासेस में हमने सारे बेसिक कंसेप्ट, लॉन्ग क्वेश्चंस, उसके अलावा पार्टनर्स लोन अकाउंट, और जो पिछली क्लास थी वो तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी, जिसमें हमने एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल के 3 केस करे। 3 केस। देखो, हम लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करते ही करते हैं, सारे कंसेप्ट भी कंप्लीट करते हैं और टाइमली चल रहे हैं। टाइमली, बिल्कुल टाइम पे अगर हमारा ये कंटिन्यूएशन चलता रहा तो हम आराम से कोर्स को फुल डिटेल के साथ कंप्लीट कर लेंगे। कई बच्चे चिंता कर रहे हैं कि सर, इतने कम टाइम में हम कैसे कोर्स कंप्लीट करेंगे। देखो, आज हमारा 21st डे है। 21st डे, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आज कंप्लीट हो जाएगा। और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है या नहीं करी? करी है ना? फिर क्यों घबरा रहे हो? जब हमने टोटल 65 दिन यानी 5th ऑफ फेब तक हमने कहा है हमारा कोर्स 100% कंप्लीट होगा, प्रॉपर कंसेप्ट्स के साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ, तो क्यों घबरा रहे हो? काम मेरा है करवाने का, सिर्फ और सिर्फ आपका काम क्या है? पढ़ने का। तो सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आपके लिए जो जो जरूरी मटेरियल होगा वो मेरा काम है लाना। मेरा काम है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाना, और वो मैं करवाऊंगा, बट उसके लिए पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया था। हमने लास्ट क्लास में ये 3 केस जो है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल के, ये 3 केस हमने कंप्लीट करे थे। पहला केस हमने क्या करा था? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। फर्म की नई कैपिटल का आपको नई कैपिटल गिवन है, आपने उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसके बेस पे पार्टनर्स या तो अगर सरप्लस है तो कैश विड्रॉ कर लेगा, डेफिशिएंसी है तो कैश लेकर आएगा। दूसरा केस हमने क्या करा था? व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ द फर्म बिफोर द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले जो कंबाइंड कैपिटल थी पार्टनर्स की, वो ही कैपिटल आपकी नई फर्म की होगी। तो उसको भी हमने इजीली कर लिया था। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करा और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया। लास्ट केस जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट केस किया था, व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन न्यू रेशियो। जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी कंबाइंड कैपिटल को हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, आइदर थ्रू कैश और करंट अकाउंट। ये 3 कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में क्या करने जा रहे हैं? आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस कर रहे हैं। उसमें क्या है? व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पे इस केस में क्या बताया होगा? इस केस में बताया होगा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हम कैश पे करेंगे, और वो कैश कौन लेकर आएगा? रिमेनिंग पार्टनर लेकर आएंगे। किस तरीके से लेकर आएंगे? इस तरीके से लाएंगे कि उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट हो जाए। उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट हो जाए। बहुत सिंपल केस है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्लियर? इसको डायरेक्ट एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। देखो, स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है? द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, 5:3:2। इनकी बैलेंस शीट जो गिवन है, क्रेडिटर्स दिया है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, कैपिटल एक्स वाई जेड गिवन है, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड असेट्स, सब कुछ गिवन है। एक्स रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है? एक्स, पहले वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है। वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर
प्रॉफिट इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 2:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3 रिस्पेक्टिवली। अदर टर्म्स ऑन रिटायरमेंट वर एज फॉलो। Goodwill of the firm was valued at 80,000 rupees. Fixed assets are to be depreciated to rupees 57,500. Make a provision for doubtful debts at the rate of 5% on debtors. A liability for the claim included in creditors for rupees 10,000 is settled at rupees 8,000. अमाउंट टू बी पेड टू एक्स। अब देखो जो केस है उसको ध्यान से देखते हैं। व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड थ्रू कैश, यहां पे कौन रिटायरिंग पार्टनर है? एक्स। उसको जो अमाउंट पे करना है बाय वाई एंड जेड इन सच अ वे that their capital are proportionate to their profit sharing ratio and leave a balance of 15,000 in bank account. Prepare profit and loss adjustment account and partners capital account. देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में हमेशा ये चीज देखना आपको क्या बनाना है। कई बार ये नहीं होता कि लॉन्ग क्वेश्चन आया सर सब कुछ बनाना है इसमें, नहीं, ध्यान से चेक करो। यहाँ पे आपको उसने कहा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनानी है, बैलेंस शीट नहीं बनानी। बट हम प्रैक्टिस के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे, हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे। एग्जाम्स में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। हमने क्या वे सीखा है लॉन्ग क्वेश्चंस को करने का? हमारा वे वही है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाइए, वहां पे आपने लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस होगा जी? 40,000, 62,000, 33,000, 40,000, 60,000 एंड 32,000, 62 सॉरी 62,000 एंड 33,000। क्लियर? हमने इनका कैपिटल का बैलेंस लिखा। फिर देखते हैं, अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। मेरी कोशिश है हर क्वेश्चन में कुछ ऐसे पॉइंट्स रिवाइज करवाना जो हमने पढ़े हुए हैं, बट हर देखो एक लॉन्ग क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स तो नहीं आ सकते ना, तो हर लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट पॉइंट्स लाता हूं मैं आपके लिए। प्रॉफिट एंड लॉस 85,000, हम इसको किस रेशियो में बांट देंगे? 5:3:2। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। तो 5:3:2 में 85,000 को डिस्ट्रीब्यूट करिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपके लिए क्या होगा? 42,500 एक्स के लिए, 25,500 वाई के लिए एंड 17,000 जेड के लिए। इज इट क्लियर? कंफर्म? चलिए उसके बाद क्या कहा इन्होंने, ये हो गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमेशा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है। आपको गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है, सिर्फ ये बताया गुडविल ऑफ द फर्म, ना ये बताया कि आपको कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है, ना गुडविल रेज एंड राइट ऑफ। मैंने आपको बोला है जब भी ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन है तो बेस्ट वे होता है गुडविल को रेज करिए इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और राइट ऑफ करिए इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 80,000 को हम रेज कर रहे हैं गुडविल अकाउंट को 5:3:2 में, तो ये हो जाएगा 40,000, 24,000 एंड 16,000। ठीक है, और न्यू रेशो में आप इसको राइट ऑफ करोगे, एक्स रिटायर हो रहा है और न्यू रेशो है 2:3, 2:3 में इसको राइट ऑफ करो 32,000 एंड 48,000। क्लियर? कंफर्म? गुडविल का एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स, टू वाई, टू जेड, गुडविल रेज्ड इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और वाई डेबिट, जेड डेबिट टू गुडविल, गुडविल राइट ऑफ इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड 57,500। आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 60,000। फिक्स एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं तो फर्म को क्या होगा? लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? 2,500 का लॉस होगा, और आप नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू लिख दोगे फिक्स्ड एसेट्स।
फिक्स्ड असेट्स। देखो बैलेंस शीट नहीं बनानी, पर मैं इसलिए बनवा रहा हूं कि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। 1 लाख का 5% यानी 5,000 रुपीज आपके लिए प्रोविजन क्रिएट करना है, जो आपके असेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करेगा। इसका मतलब लॉस है 5,000 रुपीज, और नई वैल्यू आपके लिए आ जाएगी डेटर्स 1 लाख लेस प्रोविजन 5,000, दिस इज इक्वल टू 95,000। क्लियर, कंफर्म। फिर उसके बाद कहें अ लाइबिलिटी, ये पॉइंट आपके लिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ लाइबिलिटी फॉर द क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर रुपीज 10,000 के क्रेडिटर्स का क्लेम था, इज सेटल्ड एट 8,000 रुपीज। हमने कितने में सेटल किया है? 8,000 रुपीज में सेटल करा है। इसका मतलब आपने जो इसको पेमेंट करी है, कितने की पेमेंट करनी थी? 10,000 की पेमेंट करनी थी, बट आपने इसकी पेमेंट करी है कितने की? 8,000 रुपीज की। तो आपके लिए एंट्री क्या होगी? आपकी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने का? 10,000 रुपीज का। पेमेंट कितने की करी? 8,000 रुपीज की। टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपीज। बाकी सर प्रॉफिट हो गया, और वो प्रॉफिट कहां पे लेके जाएंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। तो आपके लिए आ जाएगा क्रेडिटर्स कितना जी? 2,000। और क्रेडिटर्स की जो नई वैल्यू है आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगी क्रेडिटर्स कितना? 40,000। क्लियर, कंफर्म, समझ में आ रहा है? अब इन्होंने कहा है द अमाउंट टू बी पेड टू एक्स बाय वाई एंड जेड इन सच अ वे that their capital are in profit sharing ratio and leave a balance of 15,000 rupees in the bank account। और बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए? 15,000 का बैलेंस बचना चाहिए आपके पास। क्लियर। अब देखो इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्लोज करिए अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां ध्यान से आप समझना थोड़ा थोड़ा स्टेप, क्योंकि अब थोड़ा सा चेंज आएगा। आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालिए। आपको हुआ लॉस, लॉस ट्रांसफर टू ए, वो एक्स वाई और जेड। किस रेशो में कितने का लॉस हुआ? 5,500 का लॉस हुआ। और इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 532। आपने उसमें करा तो ये आ जाएगा 27,500, 1,650 एंड 1,100। ये लॉस आपने कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। रिवैल्यूएशन 2750, 1,650 एंड 1,100। क्लियर। अब देखो आपको एक्स को अमाउंट पे करना है, इस तरीके से पे करना है कि वाई और जेड की कैपिटल प्रपोर्शनेट भी हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बेस्ट वे बता रहा हूं, बेस्ट वे, सबसे पहले बैलेंस निकाल लीजिए। सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए? इनका हर पार्टनर्स का ओवरऑल बैलेंस निकाल लीजिए कि ओवरऑल बैलेंस कितना है। देखो टोटल कितना हो गया? 1,22,500। उसमें से 2,750 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 119 और 119,750। ठीक है, क्लियर। y का भी निकालिए। y का जो टोटल होगा 5 + 4 9 11, यानी टोटल हो जाएगा 1,11,500। उसमें से 33,650 माइनस करिए 77,850। क्लियर। ये हो जाएगा 66,000, और 66,000 में से 49,100 माइनस करिए 16,900।
क्लियर। इस बैलेंस को आप यहाँ पे दोबारा से नोट डाउन कर दीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो बेस्ट वे बता रहा हूँ ये, आप चाहो तो डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो, बट बेस्ट वे है कि आप इनका एक बार बैलेंस सीडी निकाल के बैलेंस को दोबारा से लिख दीजिए। अब इन्होंने कहा क्या है कि अमाउंट जो हमें एक्स को पे करना है वो वाई और जेड लेकर आएंगे और इस तरीके से लाएंगे कि बैंक अकाउंट में उसके बाद आपका बैलेंस कितना बच जाना चाहिए, 15,000 रुपीज बच जाना चाहिए। तो यहां पर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालिए कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। अब रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है? वो है वाई और जेड, वाई और जेड। इनकी कैपिटल का बैलेंस कितना निकाला आपने? 77,850 और 16,900। 77,850 और 16,900 प्लस क्या करोगे? प्लस करोगे अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? एक्स। उसको कितना अमाउंट पे करना है? उसको पे करना है 119,750, 119,750। प्लस क्या करोगे? प्लस कर दोगे वो रिक्वायर्ड कैश बैलेंस। हमें कितना रिक्वायर्ड चाहिए? रिक्वायर्ड बैंक बैलेंस, जितना भी हमें बैंक बैलेंस रिक्वायर्ड चाहिए वो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कितना रिक्वायर्ड चाहिए? 15,000। तो अब आप इनका टोटल करोगे, दिस विल बी इक्वल टू 2,29,500। इसमें से माइनस कर दो एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस, एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस। अब एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस कितना है? देखो आपके पास स्टार्टिंग में कितना बैलेंस था? स्टार्टिंग में था 40,000 रुपीज, बट उसमें से आपने 8,000 की पेमेंट करी है, आपने 8,000 की पेमेंट करी है, करी है ना, ये वाली 8,000 की क्रेडिटर्स को पे किया है। तो आपके पास एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस हुआ 40,000 माइनस 8,000 विच इज इक्वल टू 32,000 रुपीज। तो इसका मतलब कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म की जो कैपिटल है दिस विल बी इक्वल टू 1,97,500 और इसको हम इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका मतलब वाइज कैपिटल कितनी होगी? 1,97,500 इंटू 2/5 और जेड की कैपिटल कितनी होगी? जेड्स कैपिटल 1,97,500 इंटू 3/5 विच इज इक्वल टू 79,000 और इसका आ जाएगा 118,500। अब देखो दोबारा ध्यान से समझिए, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इस केस में जब हमें रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है और साथ ही साथ आपका मिनिमम कैश बैलेंस भी चाहिए, तो इस सिचुएशन में आपके पास फार्मूला होता है कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो आपके रिमेनिंग पार्टनर है, प्लस अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर प्लस रिक्वायर्ड कैश बैलेंस और माइनस कर दोगे एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। अब आपने कैपिटल निकाली, एक वाई की कितनी है 79 और जेड की कितनी है 118,500। ये आप कैपिटल अकाउंट में यहां पे लिख दोगे बैलेंस CD 79,000 एंड 1,18,500। इस पार्टनर को तो हम क्या कर रहे हैं? फुल अमाउंट पे कर रहे हैं, लिख दीजिए बैंक अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 119,750। इसको तो फुल पे कर दो, रिटायरिंग पार्टनर का काम खत्म। अब देखिए
वाई और जेड इनका एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 77,850, रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है 79,000। इसका मतलब ये कैश लेकर आएगा, कितना कैश लेकर आएगा 1150, इतना कैश ये लेकर आएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। जेड का भी देखिए, जेड की रिक्वायर्ड कैपिटल है 1,18,500, जबकि एग्जिस्टिंग कैपिटल है सिर्फ और सिर्फ 16,900। इसका मतलब जो जेड जो कैपिटल लेकर आएगा वो लाएगा 1,01,600। ठीक है, क्लियर, इतनी कैपिटल ये पार्टनर्स लेकर आएंगे। चेक करें कि क्वेश्चन सही है या नहीं, चेक कर लीजिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक अकाउंट बनाओ, बैलेंस ब्रॉट डाउन, पुराना बैलेंस कितना था 40,000, क्रेडिटर्स को कितना पे करा 8,000। ठीक है, वाई कितना लेकर आया, वाई लाया 1150, जेड कितना लाया, जेड लाया था 1,01,600, 1,01,600, और हमने एक्स को कितना पे करा है 1,19,750, 1,19,750। अब बैलेंस निकालिए दोनों साइड्स का, ये हुआ आपका 7,506 और सॉरी एक सेकेंड, 1 + 1 2, ठीक है 1,00,000। आपके इस साइड का आप देखोगे तो आपका आ रहा है 1,27,750, तो मतलब बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस हो गया आपका 15,000। ठीक है, बैलेंस कितना हो गया 15,000। समझ में आया, कंफर्म कि आपको ये चेक करना है कि आपको अमाउंट जो है रिटायरिंग पार्टनर को इस तरीके से पे करना है, रिमेनिंग पार्टनर इस तरीके से पे करेंगे कि उनकी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए और साथ ही साथ हमारे पास मिनिमम कैश बैलेंस 15,000 रुपीज भी बच जाए। इसके लिए हमने करा क्या, हमने करा कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर प्लस रिक्वायर्ड कैश बैलेंस और माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। आपके लिए जो आया वो आया कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, उसको आपने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्लियर, बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट तो वैसे आप बना भी सकते हो। क्रेडिटर्स लिख चुके हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कुछ नहीं बताया, एज इट इज लिख दो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैपिटल का बैलेंस जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी कैपिटल का बैलेंस लिख दीजिए, कैपिटल वाई और जेड, वाई की कितनी है 79,000, जेड की 1,18,700 500। ठीक है, टोटल कितना हो गया 1,97,500। एसेट साइड भी चेक कर लीजिए, कैश, कैश का बैलेंस कितना है 15,000, 15,000। उसके बाद क्या कहा है सर, उसके बाद डेटर्स हो चुका, स्टॉक 80,000 रुपीज एज इट इज आ जाएगा, स्टॉक 80,000, और आप दोनों साइड का टोटल कर लोगे। क्लियर, कंफर्म। तो हमने कौन सा केस सीखा, हमने केस सीखा रिटायरिंग पार्टनर इज पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर इन सच अ वे that their capital are in profit sharing ratio and leaves a minimum cash balance, और हमारे पास कैश बैलेंस भी बच गया। तो यहां पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो लास्ट लाइन थी आपके लिए, जो आपके लिए लास्ट लाइन थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अमाउंट पेबल टू एक्स मींस रिटायरिंग पार्टनर बाय वाई एंड जेड रिमेनिंग पार्टनर इन सच अ वे that their capital are in profit sharing ratio and leave a balance. Clear? Confirm? बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आप करिए, आपका पूरे 6 मार्क्स कंफर्म। देखो हमने इतने लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही है, हमने जर्नल एंट्रीज के साथ लॉन्ग क्वेश्चन करा,
हमने अकाउंट्स के साथ वो लॉन्ग क्वेश्चन किया, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट्स करी, पार्टनर्स लोन अकाउंट्स सीखा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के क्वेश्चंस करे थे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस करे। जब यार इतना पढ़ लिया तो क्या कुछ बच गया? सिर्फ एक चीज, आपका कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए। कभी भी क्वेश्चन को आपने ऊपर से पढ़ा, कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट मिस कर गए तो हो सकता है आप एरर कर जाओ, नहीं तो 100% क्वेश्चन सही होगा। चलो एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कॉपी करिए। पहले क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट, ये हमने जो एंट्री करी थी क्रेडिटर्स को पेमेंट करी थी, कैपिटल की कैलकुलेशन, और ये रिटायरिंग पार्टनर। क्लियर? कंफर्म? आगे समझ में अच्छी तरीके से? अब स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन करने से हमेशा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं जब टाइम है। ठीक है ना, टाइम है, ये लास्ट क्वेश्चन जरूर करिए। A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2022 was as under. क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, कैपिटल A, B और C दिया हुआ है। कैश इन हैंड, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल। गुडविल को हम क्या करेंगे? अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स होती है तो वी राइट ऑफ द गुडविल इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रेज्ड बाय 1000, स्टॉक विल डेप्रिशिएट बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम for damage of rupees 1100 and it is to be provided for in the book. Creditors return back by 6000 rupees. Goodwill of the firm was valued at 22,000 rupees which is not to be shown in the new firm. ठीक है, ये लाइन आपको कहा है कि गुडविल को नई फर्म में शो नहीं करना। हम करते ही नहीं, हम कैपिटल एडजस्टमेंट के थ्रू एंट्री करते हैं। तो हम क्या करते हैं? गेनिंग टू रिटायरिंग, या गुडविल को रेज करते हैं और राइट ऑफ करते हैं, तो गुडविल तो बुक्स में आएगी ही नहीं। बी इज पेड इन फुल with cash brought by remaining partner A and C in such a way that their capital are in proportion to their profit sharing ratio 3:2। अब देखो इस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या फर्क था? पिछले क्वेश्चन में आपको बोला गया था, सेम वर्डिंग थी, बस आगे बता दिया था एंड रिक्वायर्ड अ मिनिमम कैश बैलेंस। आपको ये बताया था कि हमें कैश बैलेंस कितना चाहिए बाद में, बट यहां पे इन्होंने कुछ नहीं बोला कि कैश बैलेंस, सिर्फ ये बताया है कि जो अमाउंट हमें बी को पे करना है वो ए और सी लेकर आएंगे, इस तरीके से लेकर आएंगे कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए। क्लियर? करें क्वेश्चन स्टार्ट? बनाइए फॉर्मेट, फॉर्मेट बनाइए जल्दी। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए प्लीज। देखो क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हो अगर आप इस क्वेश्चंस को करते हो। सबसे पहले हम करेंगे क्या? हम कैपिटल का, सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हमने कैपिटल का बैलेंस लिखा। एक सेकंड बेटा, 1 मिनट ओनली। कुछ टेक्निकल एरर्स आई है इसमें। आप एक काम करिए, डिस्कस करते हैं, कर आप लेना, क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर्स है, लिख नहीं पा रहा मैं। एक मिनट बस, चलिए कोई नहीं। आप सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखोगे। कैपिटल का बैलेंस क्या आ जाएगा? ए, बी और सी 40, 40 एंड 30।
जनरल रिजर्व को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ठीक है, किस रेशो में, 3:2:1 में, 3:2:1 में। क्लियर? एक सेकेंड। हाँ जी, कई बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई नहीं, अब हमारा कर सकते हैं हम क्वेश्चन। देखो, हमने सबसे पहले क्या करा, बैलेंस लिखा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हुआ आपका, 40,000, 40,000 एंड 30,000, 40,000, 40,000 एंड 30,000 हमने बैलेंस लिखा। जनरल रिजर्व कितना है आपको, 12,000 रुपीज। किस रेशो में, 3:1 में। तो आपके लिए एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व डेबिट 2A, 2B एंड 2C, 6,000, 4,000 एंड 2,000। क्लियर है? उसके अलावा पुरानी गुडविल दी हुई है, इस गुडविल को हम राइट ऑफ कर लेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। अब 10,000 की गुडविल को अगर आप 3:1 में राइट ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा 5,000, 3,333 एंड 1,670, वो 667। क्लियर? फिर बोला है इसने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रेज बाय 1,000 रुपीज। पहले प्रोविजन कितना था, 3,000, अब इसको 1,000 से रेज करना है तो आपके लिए लॉस होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना जी, 1,000। अब नया प्रोविजन कितना हो गया, 4,000। डेटर्स 25,000, उसमें से माइनस कर दीजिए प्रोविजन कितना, 4,000। दिस इज इक्वल टू 21,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 21,000। क्लियर है? फिर देखते हैं आगे। अब उसके बाद इन्होंने बोला है स्टॉक बी डेप्रिशिएट बाय 10%। स्टॉक कितने से रिड्यूस हो रहा है, 10% से रिड्यूस हो रहा है, तो आप स्टॉक 1,800 रुपीज से रिड्यूस कर दोगे और नई वैल्यू आप स्टॉक की लिख दोगे 16,200। क्लियर? ये पॉइंट्स हम कई बार कर चुके। फर्नीचर 5% डेप्रिशिएट करना है, यानी 1,500 से हमें रिड्यूस करना है फर्नीचर 1,500, और आपकी फर्नीचर की नई वैल्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी। फर्नीचर, फर्नीचर की नई वैल्यू कितनी है, 1,500 रिड्यूस कराएं तो ये आपके लिए हो गया 28,500। ठीक है, क्लियर? उसके बाद देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर 1,100 रुपीज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ये भी आपके लिए क्या है, लॉस होता है। आउटस्टैंडिंग प्रोविजन फॉर डैमेज 1,100, और आप अपनी नई बैलेंस शीट में लिख दोगे आउटस्टैंडिंग प्रोविजन फॉर डैमेज 1,100। क्लियर? उसके बाद इन्होंने कहा क्रेडिटर्स बी रिटर्न बैक बाय 6,000 रुपीज। क्रेडिटर्स कितने से रिटर्न बैक हो रहे हैं, 6,000 रुपीज से हमें क्रेडिटर्स को रिड्यूस करना है। इट इज अ फिगर ऑफ प्रॉफिट। आपके क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है, कितने से, 6,000 रुपीज से, 6,000 ना, हाँ जी, 6,000 से रिड्यूस हो रही है, तो 6,000, और क्रेडिटर्स की नई वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगी, क्रेडिटर्स 24,000। क्लियर? फर्म की गुडविल है 22,000 रुपीज, जो अब बुक्स में शो नहीं होनी, मतलब वैसे भी शो नहीं करते, तो हम गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ वाला तरीका लेते हैं अपना। गुडविल को रेज करिए 22,000 रुपीज इन 5, 3 और 2, यही रेशो है ना, 5, 3, 2, नहीं सॉरी 3:1, 3:1 में करोगे तो 11,000, 7,333
और 3667, ठीक है। और गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में, 3:2, तो ये कितना हो जाएगा 13,200 और 8,800, क्योंकि बी तो रिटायर हो रहा है। क्लियर, जल्दी जल्दी हमने करा। अब हमें करना है बी को पे करना है इस तरीके से कि कैश कौन लेकर आएगा, ए और सी। उससे पहले हम रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन में टोटल प्रॉफिट है 6,000 रुपीज, लॉस कितना हो रहा है 11828 और 332 43 5400 का लॉस हो रहा है। यानी कुल मिलाकर हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी, 600 के प्रॉफिट को अगर हम 3:1 में करेंगे तो ये रेशो आ जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। रिवैल्यूएशन 600 सॉरी 300 200 एंड 100। क्लियर, हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमने क्या निकाला, बैलेंस निकाला। देखो अब हमें करना क्या है तो पिछले क्लास और पिछले क्वेश्चन जो हमने पहले किया था कि हमने रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट पे किया था रिमेनिंग पार्टनर्स ने इस तरीके से कि उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट भी हो जाए, उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट भी हो जाए और साथ ही साथ बैलेंस रह जाए। बट अब की बार जो क्वेश्चन है उसमें मिनिमम कैश बैलेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, इन्होंने सिर्फ आपको क्या बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर को जो बी है उसको कैश पे करेंगे। कौन पे करेगा? उसको कैश पे करेंगे ए और सी इस तरीके से कि उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट हो जाए। तो सबसे पहले बैलेंस निकाल लो। सबसे पहले क्या करो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा बैलेंस निकालिए सभी पार्टनर्स का। 40 46 57,300 44 51 51,533, ठीक है। और इसका भी निकालिए 32 35 35,767। इसमें से 18,200 आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके लिए 39,100। फिर 51,533 में से 3,333 माइनस करोगे तो 48,200। और 35,767 में से आप 10,467 माइनस करिए 25,300, 25,300। क्लियर, कंफर्म। अब इस बैलेंस को आप यहां पे लिख दोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो 39,100, 48,200 एंड 25,300। क्लियर। अब कैपिटल कैसे निकालेंगे सर? कैपिटल निकालने का तरीका क्या होगा? कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है हमारे पास? ए और सी। ए और सी की कैपिटल कितनी है? 39,100 एंड 25,300। प्लस अमाउंट पेबल टू, प्लस अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कितना है? बी। बी को कितना पे करना है? 48,200। ये आपके लिए कैपिटल ऑफ द ने। यहाँ पे कैश का पॉइंट नहीं आएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था? प्लस कर रहा था रिक्वायर्ड कैश बैलेंस क्योंकि उसने बताया था, और माइनस कर दिया था एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। यहाँ पे हम कैश बैलेंस को पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है बी को इस तरीके से पे किया जाएगा कि कैश ए और सी लेकर आएंगे, उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट हो जाए। कैश के बारे में कुछ भी नहीं बताया था तो हमने उस पॉइंट को इग्नोर कर दिया। 1,12,600
इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो आपकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3/5 एंड 2/5, इसमें ये ए की कैपिटल हो जाएगी और ये सी की कैपिटल हो जाएगी। तो इसका मतलब 67,560 ए की कैपिटल, 45,040 रुपीज बी की कैपिटल। क्लियर? इस कैपिटल को आप यहां पे लिख दो बैलेंस सी डी, 67,560 और 45,040। क्लियर? अब देखो बी को तो हमें पे करना है पूरा अमाउंट, पे कर दीजिए 48,200 और यहाँ पे इनका कैश बैलेंस निकाल लीजिए कि ये कितना कैश बैलेंस लेके आएंगे, 28,460। ठीक है, और इसमें आपका 45,340 ये हो जाएगा 19,740। क्लियर? अब बैंक अकाउंट के थ्रू देख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका। ओपनिंग बैलेंस है 18,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। ठीक है, ए और सी कैश लेकर आए। ए कितना लेकर आया था, 28,460 और सी कितना लाया था, 19,740। क्लियर? हमने बी को कितना पे किया, हमने बी को पे किया 48,200, 48,200। अब इसका टोटल करो आप, इसका टोटल करो, इसका टोटल आया 66,200। अब बैलेंस निकालोगे, बैलेंस सी डी, तो आपने बैलेंस देखा 18,000 बैलेंस आ गया, वही पुराना जितना आपका ओरिजिनल बैलेंस था वही क्लोजिंग बैलेंस है। यानी हमने फर्म का कैश यूज नहीं किया, रिटायरिंग पार्टनर को इस तरीके से पे किया कि ए और सी ने पे किया, उनकी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो गई और रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट हमने पे कर दिया। अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट देख लेते हैं। क्रेडिटर्स लिख चुके हैं नई वैल्यू, क्रेडिटर्स की वैल्यू लिख चुके हैं, रिटर्न बैक थी। बिल्स पेबल एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैपिटल का नया बैलेंस, कैपिटल कौन कौन सी, ए और सी। ए की कितनी है 67,560 और बी की कितनी है 45,040, कुल मिला के 112,600। क्लियर? इसके अलावा असेट साइड में देखते हैं, कैश का बैलेंस एज इट इज रह जाएगा 18,000। डेटर्स लिख चुके, स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू लिखी थी हमने, हाँ चेंज हुआ था, लिख दिया। फर्नीचर की वैल्यू लिख दी, मशीनरी 70,000 रुपीज एज इट इज आएगा और गुडविल खत्म। आप दोनों साइड का टोटल कर लोगे। क्लियर? तो आज हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे। पहले तो आप इसका सॉल्यूशन कॉपी कर लो। देखो पहले क्वेश्चन नोट करिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट हमने अपने लिए बनाया था, उसके अलावा ये आपके कैपिटल कैलकुलेशन का। दो क्वेश्चन सीखे हमने आज। कौन कौन से दो क्वेश्चन सीखे? पहला क्वेश्चन हमने सीखा कि रिटायरिंग पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर पे करेंगे, इस तरीके से पे करेंगे कि उनकी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए और एक रिक्वायर्ड मिनिमम जो कैश बैलेंस चाहिए वो भी फर्म के पास रह जाए। तो यहाँ पे हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने पहले सारी एंट्रीज कर ली, तीनों पार्टनर्स का बैलेंस निकाल लिया, तीनों पार्टनर्स का बैलेंस निकाल लिया। फिर हमारा पॉइंट बना कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर प्लस रिक्वायर्ड कैश बैलेंस माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। क्लियर? वो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ गई, उसको हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया और
वहां से फिर हमने बैलेंसेस निकाले। क्लियर। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि रिटायरिंग पार्टनर को ए और सी, मतलब बी को हमने ए और सी ने पे किया, इस तरीके से पे किया कि उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट हो जाए। यहां पे कैश बैलेंस के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो कैपिटल निकालने का तरीका क्या था, कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर प्लस अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। क्लियर, कंफर्म। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जिसके साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म। आपके अब देखो हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर। बट जब तक आप बहुत अच्छी तरीके से ये सारे चैप्टर्स रिवाइज करिए, अच्छी तरीके से पढ़कर रखिए, नए नए क्वेश्चंस ट्राई करिए। क्लियर। और अपने नोट्स को जरूर बनाते रहना, अपडेट करते रहना नोट्स को। कहीं पर भी आपको लगे कि आपके कई नोट्स इनकम्प्लीट है तो उसको जरूर पूरा करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।